दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल गुरुकुल स्टडी हब में। इस वीडियो में हम आज क्लास 9 एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर बहुपद का सॉल्यूशन बताने चल रहे हैं दोस्तों। तो एनसीईआरटी का संपूर्ण सॉल्यूशन एक्सरसाइज 2.1 का है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक बने रहें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। तो सबसे पहले आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और समझें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर और क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सबसे पहले कौन कौन से एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है। तो आपको बताना है कौन एक चर में बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो देखते हैं हम किस तरह से पहचानेंगे कि एक चर है या दो चर है या किसी चर में बहुपद नहीं है। तो बेसिक क्लास का हम वीडियो अपलोड किए हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो उस वीडियो को आप देख ले। यदि उस वीडियो को आप देख लेते हैं तो बहुपद जिंदगी में कभी नहीं भूल पाइएगा। तो चलिए हम सॉल्यूशन बताते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमको चर पहचानना है। चर क्या होता है, अचर क्या होता है, सब हम बता चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक देख करके वीडियो देख ले आप। चलिए दोस्तों, तो चर हम देखते हैं। x यहाँ पे चर राशि है, x चर राशि है। तो इसमें x के अलावा कोई और भी चर राशि है दोस्तों? इसमें x के अलावा और कोई भी चर राशि है? नहीं ना है, x है सिर्फ। इसमें ABCD XYZ जो होता है इसमें सिर्फ x है। तो x पर यहाँ पावर 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो +1 छिपा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यह एक चर है। क्या है? एक चर है, इसमें दूसरा कोई चर नहीं है। एक चर है जो है x, एक को चर है जो है x। तो देखिए यहाँ पे +2 है और यहाँ पे +1 है। दोनों धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ये सब आपको हम समझा रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एक चर है और धनात्मक पूर्णांक है। तो आपको बताया गया है कि किसी भी चर राशि का पावर यानी घातांक धनात्मक पूर्णांक होता है वह बहुपद होता है। तो देखिए यहाँ पे यह बहुपद है, बहुपद है किसमें? तो एक चर में, एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए इसमें चर राशि हमको चुनना है। तो चर राशि सिर्फ y है ना जी, चर राशि सिर्फ y है इसमें भी एक को चर है, एक को चर है। जब चर एक को है और पावर 2 भी है तो ये भी धनात्मक पूर्णांक है, प्लस में है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए कि इसमें हमको अचर राशि से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अचर राशि जितने भी है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए ये भी जो है एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। ये भी आपका आंसर हो गया, एक चर में बहुपद है। अब देखिए एक और 3 नंबर क्वेश्चन है। इसमें चर राशि √t है और इसमें चर राशि t है। देखिए ध्यान से, तो यहाँ t जो है इसमें तो कुछ नहीं है तो पावर +1 छिपा हुआ है ना। ये धनात्मक पूर्णांक है। तब दोनों को हमको देखना है, ये वो हो जाने से नहीं ना होता है। जितने चर राशि है सबको देखना होता है। अगर सभी मिल जाता है तभी जाकर बहुपद होगा। तब देखिए यहाँ रूट है, रूट में t है। जैसे ही रूट हटता है पावर 1/2 चढ़ जाता है। जब पावर 1/2 चढ़ जाता है तो यह पूर्णांक नहीं होता है। जब पूर्णांक नहीं होता है तो यह बहुपद नहीं है। जब बहुपद होगा तब हम एक चर दो चर में पहचानेंगे जी। और जो बहुपद नहीं होगा उसको हम कितने चर में लिखेंगे? कोई चर लिखना नहीं है क्योंकि यह बहुपद ही नहीं है। देखिए जब भी चर राशि पावर माइनस में हो या पावर बटा में हो या कोई भी चर राशि रूट में हो, ठीक है दोस्तों, या कोई भी चर राशि बटा में हो तो यह बहुपद नहीं होता है। याद रखिएगा, बहुपद नहीं होता है, बहुपद नहीं होता है। कब नहीं होता है? जब चर राशि का पावर माइनस हो, कहीं चर राशि का पावर 1/2 हो, कहीं चर राशि रूट में हो, कहीं चर राशि बटा में हो, तो
वह बहुपद कभी नहीं होता है। तो देखिए यहाँ 84 बटा में है, यहाँ रूट में था ना, रूट में, इसलिए बहुपद नहीं था। अब यहाँ तो बटा में है, तो बटा में है तो ये भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। देखिए ये भी बहुपद नहीं है। अब यहाँ देखिए यहाँ तो कोई 84 बटा में नहीं है, कोई भी 84 बटा में है दोस्तों, नहीं ना है। तो यहाँ पे 1 2 3 तीन को 84 जो अलग अलग है, एक x है तो एक y है तो एक t है, तीन को है ना, तीन को है ना चर, यहाँ 3 चर है, 3 चर है और चर का पावर धनात्मक पूर्णांक है, सब धनात्मक पूर्णांक है, 10 3 50। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, तो गिनती की संख्या में जो भी संख्या आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है और आगे तक गिनेंगे तो 50 भी आएगा। तो गिनती में जितने भी आएगा संख्या जो प्लस में होगा सब धनात्मक पूर्णांक होता है। तो यह धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए 3 चर में बहुपद है, 3 को चर है इसलिए 3 चर में लिखे हैं। यहाँ पर एक x चर था, यहाँ एक y चर था, इसलिए एक चर में था और यह 3 चर में है तो 3 चर में बहुपद है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दे, ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के माध्यम से चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। आपको बहुपद समझ में आ गया होगा, सिर्फ यही याद रखना है कि जिस चर राशि का पावर माइनस हो, बटा में हो, रूट में हो चर राशि, या चर राशि बटा में नीचे हो, ठीक है दोस्तों, तो बहुपद कभी नहीं होता है। बस यही एक ट्रिक याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका बताते हैं 2 नंबर। तो दोस्तों किताब कॉपी कलम सब सामने रखकर आप बैठकर पढ़िए, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए किताब से क्वेश्चन देखिए, कॉपी में नोट कीजिए, आप तब उसको रिवीजन करते रहिए, क्योंकि वीडियो एक बार देखने से काम नहीं चलेगा। जब तक वीडियो को 3 बार 4 बार नहीं देखिएगा, उसको नोट करके प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक मैथ कभी समझ में नहीं आएगा। तो कहते हैं दोस्तों सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन मेहनत करने वालों को एक दिन जरूर मिलती है। तो चलिए देखते हैं, मेहनत आप कीजिए, आपको एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगा। इसलिए एक दिन मेहनत करने से कुछ नहीं होना है। जब तक रोज मेहनत नहीं कीजिएगा, जब तक एक दिन आपको सफलता नहीं मिलेगा। एक दिन सफलता प्राप्त करना है तो लगातार मेहनत करना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 2 नंबर। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि x स्क्वायर का गुणांक लिखना है। गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो ध्यान से देखिए, जहां भी x स्क्वायर है बस इसको टिक लगा लेना है। यहाँ पे प्लस है दोस्तों, प्लस है। देखिए 2 + x स्क्वायर + x है ना जी, यहाँ पे क्वेश्चन यही है। अब हम बताएं आपको कि जहां x स्क्वायर होगा इसी को चुन लेना है, सिर्फ जहां पे x स्क्वायर इसी को चुन लेना है। इसके पहले प्लस है और कुछ है जी, कुछ नहीं ना है, तो इसमें एक छिपा हुआ है, एक गुना में हमेशा रहता है। गुणांक लिखना है तो गुना में का संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पे x स्क्वायर के गुना में +1 हो गया, तो x स्क्वायर का गुणांक जो है +1 होगा। देखिए दोस्तों +1 होगा, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर जो है -x स्क्वायर है। देखिए -x स्क्वायर, तो यहाँ भी तो 1 छिपा हुआ है गुना में। कोई संख्या 2 3 4 5 6 नहीं रहता है ना, तो 1 छिपा हुआ रहता है गुना में, 1 छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे -1 हो गया, x स्क्वायर का गुणांक जो हो गया, गुणांक हो गया, यहाँ पे -1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, x स्क्वायर के गुना में π/2 पहले से है, तो x स्क्वायर का गुणांक कुछ करना नहीं है, जो गुना में है उसी को लिख देना है, π/2 हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन,
इसमें तो कहीं एक्स स्क्वायर नहीं है कि है दोस्तों, दिखाई दे रहा है? नहीं, कहीं एक्स स्क्वायर नहीं है। तो क्या करेंगे अब बताइए? जब कहीं नहीं है तो बस जीरो है। ध्यान रखिएगा, कहीं नहीं है तो जीरो है। यानी देखिए दोस्तों, हमेशा हमेशा जब भी समीकरण लिखा रहता है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जीरो के साथ छिपा हुआ रहता है। यानी जीरो के साथ छिपा हुआ है। जीरो से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो जीरो हो जाता है, इसलिए यह गायब हो जाता है, इतना बच जाता है। यानी इस एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है, अगर यहाँ कहीं नहीं है इस समीकरण में एक्स स्क्वायर कहीं नहीं है तो हम लिखेंगे जीरो। गुणांक हम जीरो लिखेंगे। जब कहीं नहीं है तो जीरो लिख देंगे। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कौन? तो 3 नंबर। तो वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते रहें और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 3 नंबर दोस्तों आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा कि 35 घात का द्विपदी और 100 घात का एक पदी का एक उदाहरण देना है। कितना उदाहरण देना है? एक। यानी 35 घात का एक और 100 घात का एक उदाहरण देना है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों कि जब कोई भी चौरासी लिख देना है, ए से लेकर जेड तक के बीच में कोई भी लिख देना है और एक पद लिखना है तो एक पद लिखना है, एक को लिखना है दोस्तों, और इसके ऊपर 35 लगा देना है, एक आंसर हो गया। एक और है, कोई भी चौरासी लिख दीजिए और पावर 100 लगा दीजिए, एक आंसर ये हो गया। तो देखिए दोस्तों 100 घात यानी पावर ऊपर माथा पर डाल देना है। यहाँ पे कोई भी चौरासी लिख देंगे, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी लिख देंगे, टी पी क्यू एम एन कुछ भी लिख सकते हैं ना, उसके पावर 100 लगा देना है। यहाँ पे भी वही है, कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू कुछ भी लिख सकते हैं, उसके पावर 35 लिख देना है। चाहे तो इसके गुना में 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस में नहीं लिखेंगे। प्लस माइनस में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि एक को पद कह रहा है, प्लस में कर देंगे तो यह 2 को पद हो जाएगा, इसलिए प्लस में नहीं लिखना है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर हम आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पर। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बहुपद का घात लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों? प्रत्येक बहुपद का घात लिखना है, जिसमें 4 गो क्वेश्चन आपके सामने हैं और प्रत्येक बहुपद का घात यानी पावर लिखना है। पावर यानी ऊपर वाला देख लेते हैं, ऊपर वाला नहीं, यहाँ का ऊपर वाला, चौरासी का ऊपर वाला, चौरासी का ऊपर वाला दोस्तों। इसीलिए कहते हैं कि पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर उसका विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। दोस्तों तो देखिए हर बात का मजाक भी नहीं बनाना है, क्योंकि लास्ट में उसको स्वीकार भी करना पड़ेगा ना, आप ही को करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान से देखते रहिए और इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई करते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, हमको इसमें क्या लिखना है? घात पावर। क्या लिखना है? घात पावर। तो देखिए दोस्तों कभी भी घात होता है चौरासी का। अब चौरासी का घात होता है तो ऊपर माथा पर देखना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो सबसे बड़का कौन है जी? इसमें 1 है कि 2 है कि 3 है? सबसे बड़का कौन है? दिखाई दे रहा है ना, सबसे बड़का 3 है, तो इसका घात 3 हो जाएगा। देखिए ना, घात लिखने का मतलब है कि ऊपर पावर सबसे ज्यादा जिसका होता है वही घात होता है, पावर जिसका सबसे ज्यादा होता है वही घात होता है। तो देखिए 3 आंसर हो गया। इसमें कितना है जी? 2 है तो 2 आंसर हो गया। इसमें कितना है? कहीं है कुछ लिखा हुआ? नहीं ना है, लेकिन चौरासी है। जब चौरासी है तो इसका पावर 1 है, 1 आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए दोस्तों ये सबसे अजीब क्वेश्चन है, सबसे अजीब है ना, क्योंकि इसमें कहीं चौरासी नहीं है। जब कहीं चौरासी ना है तो इसका घात क्या होगा?
क्या होगा घात जी, कहीं चर राशि नहीं है तो जीरो। क्या होगा? जीरो। अब देखिए क्योंकि 3 है तो यहाँ x के पावर 0 छिपा हुआ है, क्योंकि इसका मान 1 हो जाता है, 3 एकम 3 हो जाएगा। 3 लिखा हुआ है यानी x के पावर 0 है, पावर 0 लगा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि कहीं अगर चर राशि नहीं रहता है तो उसका पावर 0 हो जाता है, कहीं अगर चर राशि नहीं रहता है तो उसका पावर 0 हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, अजीब सी दुनिया है, अजीब से ठिकाने हैं, अजीब सी दुनिया है, अजीब से ठिकाने हैं। यहाँ लोग मिलते कम हैं, यहाँ लोग मिलते कम हैं और झांकते ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 5। एक और क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। इस क्वेश्चन में कहता है, इस क्वेश्चन में कहता है कि कौन एक घाती है यानी रैखिक है, कौन एक घाती है यानी रैखिक है, कौन द्विघाती है, कौन त्रिघाती है और कौन चतुर्घाती है। तो देखिए दोस्तों, एक घाती वैसा बहुपद जिसका पावर 1 हो, चर राशि का पावर 1 होता है, किसी भी चर राशि का पावर 1 होता है या रैखिक हो जाता है तो 1 लिखा नहीं ना जाता है जी, या रैखिक हो जाता है। 2 होगा तो द्विघाती हो जाएगा, 3 होगा तो त्रिघाती हो जाएगा, त्रिघाती हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, 4 होगा तो चतुर्थ घाती हो जाएगा, 5 होगा तो पंचघाती हो जाएगा। इस तरह से ध्यान से देखिएगा दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और अच्छी तरह से आप बता सकते हैं कि यह कौन सा बहुपद होगा। बोलिए जल्दी कमेंट में लिखिए। तो चलिए, यह द्विघाती होगा। क्या होगा? द्विघाती। लेकिन द्विघाती क्यों होगा, रैखिक क्यों ना होगा, त्रिघाती क्यों ना होगा, ये भी सोचना है ना, सीधे कह देने से नहीं ना हो जाएगा। तो देखिए ना, सबसे पहले हम आपको बताए हैं कि अधिकतम घात। देखिएगा दोस्तों, जो भी चर राशि होगा ना, इसमें एक एक चर राशि है ना, तो इसका एक एक चर राशि है तो घात 2 है तो द्विघाती हो जाएगा। इसमें 2 चर राशि है ना, तो अधिकतम घात 3 है, या कम वाला घात 1 है तो कम वाला के जिसके पास ज्यादा होगा उसी को कोई पूछेगा जी, जिसके पास कम होगा ना होगा उसके पास कोई जाएगा नहीं जाएगा। इसलिए ज्यादा पावर है इसलिए इसको ज्यादा पूछता है लोग, इसलिए यह त्रिघाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिघाती हो जाएगा, क्योंकि त्रिघातीय बहुपद होगा, त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। क्योंकि अधिकतम घात 3 है, इसमें अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघाती हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। बहुपद ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी पावर 1 छिपा हुआ है, तो यह हो जाएगा रैखिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? रैखिक बहुपद। क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। क्यों होगा? क्योंकि इसका घात पावर 1 है, अधिकतम घात 1 है। अब देखिए, यहाँ पे भी कोई घात नहीं है, यहाँ पे भी कोई घात नहीं है यानी 1 है, तो रैखिक बहुपद होगा। क्या होगा? रैखिक बहुपद कहिए चाहे एक घाती बहुपद कहिए, दोनों बात बराबर होगा। यहाँ पे भी r का पावर 2 है तो यह द्विघाती हो जाएगा, क्योंकि पावर 2 है, द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे पावर 3 है तो त्रिघातीय हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ साथ यह 2.1 चैप्टर समाप्त हुआ। फिर नेक्स्ट दिन आप तैयार रखिएगा 2.2 चैप्टर पढ़ने के लिए, 2.2 एक्सरसाइज पढ़ने के लिए तैयार रहिएगा ना, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और हाँ, आप इस चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि हम इस टाइप के जितने भी वीडियो आपको पढ़ाएंगे ना, सब मोबाइल पर नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।